नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहां पे कुछ जानवरों के पैरों की संख्या दी होती है, सिरों की संख्या दी होती है और फिर उसमें से आपको किसी एक विशेष प्रकार के जानवर की संख्या निकालनी होती है। और ये जानवर दो प्रकार के होते हैं, एक 4 पैर वाले, एक 2 पैर वाले, यदा कदा कभी कभी इसमें आदमी भी शामिल कर दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का क्वेश्चन जो है घोड़ों और मनुष्य को लेकर के है। प्रश्न क्या है, सबसे पहले प्रश्न देख लिया जाए। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। क्या बोलता है, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या पे। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, उतने ही आदमी, जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी घोड़े की पीठ पर बैठे हुए हैं और शेष आदमी, मतलब अगर आधे घोड़े पर बैठे हैं तो आधे घोड़े के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे यही लिखता है, आधे आदमी घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी घोड़ों के साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या जो है 70 है तो घोड़ों की संख्या ज्ञात की जाए। इसका मतलब सीधा सा है कि जितने घोड़े चल रहे हैं उसके ठीक आदमी चल रहे हैं। जो बैठे हैं उनको भूल जाइए, ठीक है, जो साथ में चल रहे हैं बस उसको ध्यान रखिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अगर 20 घोड़े चल रहे हैं तो उनके साथ 20 आदमी भी हैं और 20 में से 10 आदमी यानी आधे आदमी घोड़े की पीठ पर बैठे हुए हैं और 10 आदमी चल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 20 घोड़े और 10 आदमी यानी कुल 30 लोग चल रहे हैं। लेकिन यहां मामला आसान है, हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ गए हैं। बेसिकली हमको इसका तो नहीं मालूम है ना कि कितने आदमी हैं, कितने घोड़े। पैरों की संख्या हमें 70 मालूम है। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे कि घोड़े की संख्या को बेस मानेंगे और मान लीजिए कि माना घोड़ों की संख्या बराबर x। बात पे x की याद दिलाता है। मैथ्स बड़ी जालिम चीज है बॉस, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी मामले में बस। तो फिर इसके बाद देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आदमियों की संख्या भी कितनी हुई, आदमियों की संख्या बराबर, ये भी कितनी हुई जी, x ही हुई, क्योंकि घोड़ों के ठीक बराबर है तो कुछ अलग हम ले नहीं सकते। ठीक, अब देखिए, अब जमीन पे चलने वाले जानवरों की बात करते हैं, मतलब घोड़ों की बात करते हैं। तो जमीन पे तो पूरे के पूरे घोड़े चल रहे हैं। ठीक है, अब हम ध्यान रखेंगे, लेकिन आदमी जितने हैं उसके आधे ही चल रहे हैं, क्योंकि आधे आदमी तो अपने अपने घोड़ों की पीठ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जमीन पर चल रहे घोड़े तो x है ही है ना, आदमी है ना, जमीन पर चल रहे आदमियों की संख्या। चलिए जल्दी से बताइए तो कितना होगा। अगर घोड़े जो हैं वो चल रहे हैं, वो घोड़ों की संख्या हमने x मान ली है और आदमी ठीक उसके आधे चल रहे हैं जमीन पर। ठीक है, तो क्या माना जाएगा, x का आधा कर दीजिए, जो पूरी की पूरी घोड़ों की संख्या है। ठीक, प्रश्न बोल रहा है कि घोड़ों की संख्या के आधे आदमी जो हैं वो जमीन पर चल रहे हैं। समझाया है ये चीज। ठीक है, तो जमीन पर चल रहे आदमियों की संख्या हो जाएगा x/2। चलिए ये तो निकल आया बड़ी आसानी से। अब आपको आगे क्या करना है भाई साहब, अब बन गया आपका समीकरण। ठीक है, पैरों की संख्या इसके बाद दी हुई है, पैरों की संख्या दोनों की मिलाकर के कितनी है, 40 जमीन पर चल रहे हैं, पैरों की संख्या कितनी है, 70। ठीक है, समझ आऊंगा, पैरों की संख्या जो है वो 70 है, तो घोड़ों के पैरों की संख्या धन आदमियों के पैरों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 70। घोड़ों के पैर की संख्या धन आदमी के पैर बराबर 70। ठीक है जी, तो ये हो गया घोड़ों के पैर कितने हैं। अब एक घोड़े के देखिए 4 पैर होते हैं, तो x घोड़े के कितने होंगे, 4x होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4x प्लस आदमी कितने हैं, आदमी चलने वाले हैं x/2, जस्ट घोड़े की का आधा है। ठीक है, तो एक आदमी के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, तो x/2 आदमियों के कितने पैर होंगे, बस उसका 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, x/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 70, बराबर कुल पैर हो गए। 2 कट के खत्म अपने आप में। अब आगे देखो कितना हो गया, ये 4x प्लस यहां पे क्या बचा, 2 कट गए,
ये 4x प्लस एक्स बचा, x इज इक्वल टू, यहां पे 70 है, यहां पे भी 70 है, लिख लिया, बराबर कितना हो गया जी 5x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 5 को ट्रांसफर करो, यहां मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन में इधर आएगा डिवाइड कर देगा 70 को अपॉन 70 अपॉन 5 हो गया, काट दे भैया, कितना हो गया 14, ये हो गया कितना x इज इक्वल टू 14। x क्या माना था आपने जी, घोड़ों की संख्या मान रखी थी ना, x क्या मान रखा था आपने, घोड़ों की संख्या मान रखी थी ना, ठीक है, तो घोड़ों की संख्या x है तो आदमियों की संख्या भी x है, लेकिन घोड़ों की संख्या 14 आई, आदमियों की संख्या भी 14 आई, लेकिन आदमी क्या है, आधे घोड़े की पीठ पे बैठे हैं और आधे चल रहे हैं, ठीक है, तो 14 के हिसाब से घोड़ों के पैरों की संख्या कितनी हो गई 56, है ना, घोड़ों के पैरों की संख्या बराबर 14 गुणित 4 बराबर 56, ठीक है, और आदमी कितने हैं 7 ही चल रहे हैं, तो 7 गुणित 2 बराबर 14, जोड़ ले भैया, कितना आया 70, हो गया, क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी अभी और इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, उन वीडियो को देखिए, इस वीडियो को दूसरी बार भी देखिए, बात समझ में आ जाएगी, नहीं आएगा कमेंट में लिखिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही पर्टिकुलर उसमें मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बड़ी कृपा होगी।